तो आज हम करेंगे क्लास 7 सिंपल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट का एफ एंड जी, लास्ट के दो पार्ट्स बचे हैं वो करेंगे। तो इसमें बोला है एबनहाल थिंक्स ऑफ अ नंबर इफ शी एड्स 19 टू इट एंड डिवाइड द सम बाय 5 शी विल गेट 8। ये कह रहा है एबनहाल एक लड़की है, वो एक नंबर के बारे में सोचती है, तो वो नंबर कुछ भी हो सकता है। तो तुम नंबर को लेट कर देना, लेट द नंबर बी ए बी सी डी, कोई भी वेरिएबल, और वो उसमें ऐड कर रही है इफ शी एड 19 टू इट, उसमें 19 ऐड कर रही है और दोनों का जो सम है नंबर और 19 का जो सम है उसको डिवाइड कर रही है 5 से, तो उसको क्या मिल रहा है 8। तो पहले इक्वेशन फॉर्म करते हैं, लेट द नंबर बी y रख लेते हैं इस बार, ठीक है। लेट द नंबर बी y, तो उन्होंने कितना ऐड किया है उसमें 19, तो y प्लस 19, फिर इन्होंने बोला है डिवाइड द सम बाय 5, ये जो दोनों का सम है नंबर और 19 का, इसको किससे डिवाइड कर दो 5 से, तो उसे क्या मिला शी विल गेट 8। इवन लाल को ये इक्वेशन फॉर्म करी जो भी इन्होंने दिया था, तो इनको इससे मिल रहा है 8। तो ये तो हो गई इक्वेशन। अब इसमें सॉल्व करने के लिए बोला था, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन में वेरिएबल हम इधर का उधर ले जाते हैं, अभी ऐसा तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हमें इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 ले लेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस इंटू, इसको इससे इंटू और इसको इससे इंटू। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि कोई भी नंबर हो अगर उसे 1 से इंटू करे तो नंबर इटसेल्फ आता है, चाहे 19 1 जा 19 करें या x प्लस 2 इंटू 1 करें, तो हमेशा नंबर इटसेल्फ ही आएगा जो भी नंबर होगा। तो अभी y प्लस 19 है, y प्लस 19 को 1 से इंटू करेंगे तो y प्लस 19 ही आएगा। फिर इक्वल्स टू, ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों को इंटू करके, और इन दोनों को इंटू करके हो गई राइट हैंड साइड, तो 8 5 जा 40, y प्लस 19। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये भी इक्वेशन ही होती है लेकिन इसमें अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, तो हमने क्रॉस इंटू कर दिया। अभी प्लस का इधर जाके y वेरिएबल यही रहेगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, y इक्वल्स टू 40 माइनस 19 21, तो इसकी वैल्यू आ गई 21। अगर आपको लग रहा है कि मेरी इक्वेशन गलत है या फिर मेरा वेरिएबल का आंसर अलग आ रहा है, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था चेक कैसे करते हैं। कुछ नहीं, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को पुट कर देना है आपको इक्वेशन में। तो इक्वेशन आपकी ये थी y प्लस 19, अब y की वैल्यू कितनी आई 21 प्लस 19 अपॉन 5 इक्वल्स टू 8। 21 प्लस 19 हो गया 40 बाई 5 इक्वल्स टू 8, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो 8 इक्वल्स टू 8। यानी कि आपका आंसर अगर LHS इक्वल्स टू RHS बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन भी सही है, आपका वेरिएबल भी सही है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर। अभी इबनहाल ने सोचा था, अनवर ने एक नंबर सोचा, इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम, टेक्स अवे मैंने आपको बताया था टेक्स अवे किसमें यूज होता है, जब माइनस होता है। तो ये कह रहा है अगर उसने उस नंबर में से 7 को निकाल दिया, यानी कि माइनस कर दिया फ्रॉम 5/2 ऑफ अ नंबर। अच्छा, इस नंबर से नहीं निकाला है, 5/2 ऑफ अ नंबर, यानी कि जो नंबर उसने सोचा था उसके 5/2 से, द रिजल्ट इज 23। रिजल्ट आपको आएगा 23। क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेना, क्योंकि अगर तुम यहाँ तक पढ़ोगे तो इसका मतलब क्या आ रहा है, अनवर ने एक नंबर सोचा है, मान लो नंबर x था, उसने उससे 7 को निकाला, तो हम इसको x माइनस 7 लिखेंगे। बट इन्होंने आगे पूरा बोल रखा है कि फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, जो उसने नंबर सोचा था उसका 5/2, यानी कि लेट कर लो, लेट द नंबर, पूरा इसका नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे, लेट द नंबर सीधे, या फिर लेट द लेट द नंबर भी y ऐसे लेके ले सकते हो, या फिर लेट द नंबर अनवर थिंग्स इक्वल्स टू x ले लिया हमने। अब x का कितना बोला है इन्होंने 5/2, यानी कि 5/2 इंटू x से कितना निकालना है 7 टेक अवे, यानी कि माइनस करना है, और रिजल्ट इनमें कितना आ रहा है, रिजल्ट इज या गिव्स, ये सब के लिए इक्वल टू यूज होता है, कितना रिजल्ट आ रहा है 23। तो ये तो बन गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल वाला टर्म यही रहेगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 5/2x ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू 23, ये माइनस का इधर आके प्लस का 7, 5/2x इक्वल्स टू 23 प्लस 7 होता है 30। इतना सॉल्व किया, फिर हमें तो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो ये वाली टर्म हमारी इधर चले जाएगी, अभी इनटू में तो यहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, क्योंकि हमें ये भी फ्रैक्शन में दिया था। फिर x इक्वल्स टू 30/1 ये था, ये इनटू में था तो यहाँ चल जाके ये डिवाइड का हो जाएगा। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर से इंटू होता है, बीच वाले दोनों आपस में इंटू होते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था
32 ज़ा 60, 5 1 ज़ा 5, फिर आप इसे कट कर लो, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो आंसर आ गया 12। यानी कि वेरिएबल x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12। इसको हम चेक भी कर लेते हैं, वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे रख के हम इसे चेक भी कर लेते हैं। 5/2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 23। इसे कट कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 5 6 ज़ा 30 माइनस 7 इक्वल्स टू 23। 30 माइनस 7 कितना होता है 23, 23 इक्वल्स टू 23। इसका मतलब आपकी इक्वेशन भी सही है और आपका वेरिएबल की वैल्यू भी सही है।